अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ क्या होती है? गर्मा गर्म सूप। बहुत ही मज़ेदार सूप, झटपट बन जाए और घर में बन जाए बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक। फ्रेश उसको चॉप करके डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब आप हैरान होंगे सूप में ऑयल का क्या काम? जी हाँ, इससे ये होता है कि जो चिकन की स्मेल समटाइम्स आती है ना सूप में, तो चिकन की कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल हमने ख़त्म करनी है। चिकन को पहले मैंने सिरके और नमक वाले पानी में उसे भिगो के और धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने लिया 350 ग्राम्स चिकन। ये मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें यखनी चाहिए, तो हमें इसके लिए अगर हम बोनलेस चिकन लेते हैं तो उसके लिए फिर हमें अलग से चिकन क्यूब्स या फिर अलग से चिकन स्टॉक डालना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से आपको अलग से चिकन क्यूब्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की यखनी हम खुद से बनाएंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए ज़रा इसमें अच्छे से भून लेना, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक। हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर। टेबल स्पून मैंने अच्छा सा भर के डाला है। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैंने जिससे पहले कहा, थोड़ा सा मज़ीद हम इसको भूनेंगे और इसका जो कलर है जब तक कि वाइट ना हो जाए तब तक। ये देखिए कलर इसका थोड़ा चेंज हो चुका है और अब इसमें डाल देंगे 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी डालेंगे और साथ में अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट दूसरा है यानी कि कॉर्न, वो भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप कॉर्न इसमें डाल रही हूँ और अब हमने इसको पकने देना है। कब तक? जब तक कि ये चिकन भी अच्छे से गल जाए और इसको हमने फिर श्रेड कर लेना है, इसकी हड्डियाँ अलग कर देनी है तब तक। अब जब तक हमारा ये यखनी बन रही है और चिकन कुक हो रहा है, तब तक हम आप बाकी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। 2 टेबल स्पून मैंने पहले डाले थे, लेकिन फिर मुझे सूप इतना उसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं लगी थी, तो मैंने फिर 2 टेबल स्पून को मज़ीद आधा कप पानी में शामिल करके उसकी स्लरी बना के वो इसमें शामिल कर दिया था। ज़ाहिर बात है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है और उसको हम मैनेज कर लेते हैं। ये एक बिल्कुल रूटीन की नॉर्मल बात है। पहले थोड़ा सा पानी डाल के कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बन जाए। इसमें बाकी का भी पानी मैंने इसमें डाल दिया। तकरीबन 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया था। और अब हम यहाँ पे बना लेंगे, थोड़ी सी सॉसेस को रेडी करके रख लेंगे। आप चाहें तो ये सब कुछ डायरेक्टली उसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं या मेरी तरह अलग से पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून विनीगर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस। ये वो सॉसेज हैं जो हम ऊपर से डालते हैं। सूप वैसे बनाए ऊपर से शामिल करते हैं, लेकिन मैं सूप के अंदर डाल के इसको बनाती हूँ। ये मेरा सूप बनाने का तरीका है, मुझे इस तरह से पसंद है। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छा एक बैलेंस टाइप का फ्लेवर इससे बन जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे और इनको भी फेंट के रख लिया है। जो सूप की बेसिक तैयारी है वो हमने कर ली है, जब तक कि हमारी यखनी जो है वो तैयार हो रही है। इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपने इसे लाइक कर लेना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो यखनी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें से बोटियाँ अलग कर लेंगे और उनको हड्डी अलग करके उसको श्रेड करके दोबारा से इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए इसको मैंने श्रेड करके बोनलेस चिकन जो हो गया, अब इसको मैंने दोबारा से इसमें शामिल कर दिया। और अब हम इसको मीडियम, पहले ये हाई फ्लेम पे पक रहा था, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और पकाएंगे। यखनी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपनी सॉसेस शामिल कर देंगे। जिसमें पहले कहा ये ऑप्शनल है, अगर आप सॉसेस बाद में शामिल करना चाहें इसको पूरा तैयार करने के बाद तब भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा बनाने का तरीका है, मैं इस तरह से बनाती हूँ क्योंकि इससे सॉस थोड़ी सी उसके अंदर कुक हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब थोड़ी देर पकाने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ के साथ तो इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी यहाँ पे आपको ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं लग रहा होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर बाद में दोबारा से ऐड किया था, तब इसकी मुझे वो एक सही जो इसका एक टेक्सचर होता है वो मिला था।
लेकिन वो हिस्सा मेरे से स्किप हो गया, मिस हो गया, सॉरी, कि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और अब हम इसमें ऐसे ही थोड़े थोड़े अंडे डालते जाएंगे और साथ के साथ इसको हिलाते जाएंगे। नहीं हिलाएंगे तो बड़े बड़े से इसके चंक्स बन जाएंगे, वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए इस तरीके को प्रेफर करती हूँ। अंडे डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद कुक करेंगे और हमारा मज़ेदार गर्मा गर्म किस्म का चिकन कॉर्न सूप घर में तैयार हो जाएगा। बहुत ही क्विक किस्म की रेसिपी है, बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और सर्दियों में तो ये बार बार ज़ाहिरी बातें हमारे घरों में बन रहा होता है। नेक्स्ट आपने जब भी सूप बनाना है आपने इस तरीके से बनाना है। इसमें आपको ना तो चिकन की कोई कच्चेपन की स्मेल आएगी, सॉसेज इसमें ऑलरेडी शामिल होंगी, तो आप इसको एज इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपका सूप कैसा बना था। फिर आऊँगी किसी और बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म की रेसिपी के साथ। और मुझे ये भी बताएं कि सर्दियों में आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी बनाऊँगी। कोई सजेशन देना चाहें तो भी ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।